अगर है तो नौकरी नहीं है, ईवीएम मशीन अगर है तो शिक्षा नहीं है। इसलिए जब बैलेट पेपर आएगा तो रोजगार आएगा, नौकरी आएगी, शिक्षा आएगा, स्वास्थ्य आएगी। इसलिए ईवीएम हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। मैं आज सबका आभारी हूँ, पत्रकार साथियों का आभारी हूँ। सब लोगों ने मेरा साथ दिया और सब लोगों का देश है, देश के बचाने के लिए आप सब लोग एक साथ होकर के लड़िए। इस अभियान को किस तरीके लेकर के चल रहे हैं, आगे की क्या रणनीति है, ये इधर आप मीडिया को। हम लोग इस अभियान को लगातार गांव-गांव और सब लोगों से जाकर बताएंगे और शांतिपूर्ण ढंग से इस अभियान को करेंगे। यानी सारे दलों के लोग लड़ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी लड़ रहे हैं और भाजपा के लोग भी लड़ रहे हैं। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र यादव है, मैं यहाँ वकील हूँ कलेक्ट्रेट में और सुप्रीम कोर्ट में भी मैं वकील हूँ। ठीक है, आइए। अरे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या रणनीति है आपकी? इस समय जो लोकतंत्र को बचाने की मुहिम पूरे देश में चल रही है, तो हम देख रहे हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह के वकील साथी बड़े पैमाने पर ईवीएम के विरोध में धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देने का काम हो रहा है। तो हम भी उसी मांग को लेकर के इस जनपद के अंदर ये चाहते हैं कि भारतीय संविधान की जो मूल प्रस्तावना है और निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव इस देश में हो, तो उसको लेकर के हम लोग जो है बैलेट पेपर की मांग करते हैं कि पुनः इस देश में बैलेट पेपर लाया जाए और उसी से चुनाव कराया जाए। कितने सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और कितने आम जनमानस से भी आप अनुरोध कर रहे हैं, किस तरीके से इस मुहिम को आप लेकर के चल रहे हैं? इस देश में जो लोग भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो लगभग सभी लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र बहाल ना रहे। तो हम लोग तो सबसे मांग करते हैं कि सब लोग इस मैदान में आएँ और बैलेट पेपर की मांग को वरीयता दें, जिससे इस देश का लोकतंत्र और संविधान बचाया जाए। आज किसके नेतृत्व में ये जो है ज्ञापन सौंपा गया है? आज जो है संयुक्त सामाजिक एकता मंच के द्वारा जो है हम लोग अधिवक्ता साथियों का संगठन है, डॉक्टरों का संगठन है, वकीलों का संगठन है और यादव महासभा है, सविता समाज के भी अध्यक्ष जी हैं, मैं खुद पाल समाज का जिला अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह से कई सामाजिक संगठन भी हैं और कई जो देश और लोकतंत्र को चाहने वाले लोग हैं वो इस। क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर अमित पाल और पाल समाज का जिला। एक सवाल और है, अभी निर्वाचन आयोग ने परसों एक आदेश जारी किया है कि अगर ईवीएम को लेकर किसी भी तरीके की भ्रम फैलाया जाएगा तो उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इस देश में अगर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराना हो, मेरे पास कापी है उसकी, 8 अक्टूबर 2013 को जो जजमेंट आया था, न्यूज़ है केवल उनकी और कुछ नहीं। ये तो इसमें खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने केस दायर किया हुआ है। इसके जजमेंट में आया है कि इस ईवीएम से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता है। तो बैलेट पेपर के जगह पे ना करके उसको जो है वीवीपीएटी मशीन लगाने का ऑर्डर कर दिया। लेकिन वीवीपीएटी मशीन की जब काउंटिंग नहीं हो रही है तो क्या मतलब है लगाने का? तो अगर इस तरह का चुनाव आयोग कॉन्फ्रेंस करके मीडिया में कह भी रहे हैं तो भारतीय संविधान को क्या चुनाव आयोग नहीं मानेगा? तो चुनाव, हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं तो भारतीय संविधान के द्वारा ये बात रख रहे हैं और चुनाव आयोग एक संविधान के दायरे में रह के वो भी काम करने वाली प्रणाली है, तो उसको निष्पक्ष और पारदर्शिता साबित करनी चाहिए ना। देश में जनमत बन रहा है ईवीएम के विरोध में, तो कैसे चुनाव आयोग को एक धौंस की तरीके आदेश देगा क्या? और फिर कोर्ट में क्यों नहीं चुनाव आयोग साबित कर पाया कि नहीं ईवीएम निष्पक्ष है? अगर निष्पक्ष है चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग को कहना चाहिए कोर्ट में तो उसने नहीं अपना साबित कर पाया। तो हम तो निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं प्रभावित माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग जरूर किसी के दबाव में काम कर रहा है, इससे साबित होता है। तो हमारी मांग है कि राष्ट्रपति महोदय को जैसे हमने ज्ञापन भेजा है कि भारतीय संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए बैलेट पेपर लाया जाए। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सही शब्दों का प्रयोग करके देश को लूट लिया। कौन लूटे हैं देश को? मर गए, मिट गए देश के लिए। जब काला खून देश में छाया था तो भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद फांसी के फंदे को चूम लिए। आज सुभाष चंद्र बोस के शब्दों को मिटाने वाली सरकार भाजपा सरकार, चोर बेईमान लुटेरी सरकार।
देश ने मशीन बनाया था, वो देश ने उसको नकार दिया है और उसमें बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। इसलिए इस भारत के लोग भी चाहते हैं कि ईवीएम बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने डेमो करके दिखाया किस तरह हेरा फेरी की जाती है। वोट किसी को दिया जाता है, वोट किसी को निकलता है। इसलिए संविधान को बचाने के लिए इस ईवीएम को बंद करना चाहिए। भारत को बचाने के लिए इस ईवीएम को बंद करना पड़ेगा। इस देश को गुलामी से बचाने के लिए इस देश को बंद करना मेरा सुप्रीम कोर्ट में है। मैं ये कहता हूं जो वरिष्ठ वकील हैं वो सभ्यता का पालन करें और यहाँ भी जो उनको भी रहे। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में मेरा रजिस्ट्रेशन है, तो जो बात कही जा रही है उसको अनुशासन जैसा ये था कि बड़े पैमाने पर रोजगार खत्म हो गया है। रोजगार अगर लाना है तो ईवीएम को हटाना है, नौकरी अगर लाना है तो ईवीएम को हटाना है, शिक्षा अगर बचानी है तो ईवीएम को हटाना है, अगर चिकित्सा बचानी है तो ईवीएम को हटाना है। ये जो काले वकील जो तमाम बैठे हुए हैं, हमारे सभी का हमें समर्थन प्राप्त है कचहरी का, लेकिन 2024 के बाद जब ये मशीन से चुनाव हो जाएगा तो ये वकील भी और अदालत भी और अधिकारी भी और पुलिस भी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमारा सबसे अनुरोध है कि सब लोग इसमें आवाज उठाइए। इसीलिए मैं कहता हूं वकीलों और पुलिस की यही आवाज, वकीलों और डॉक्टरों और वकीलों की यही पुकार, वकीलों और पुलिस की भी यही पुकार, वकील और एसडीएम साहब की भी यही पुकार, वकीलों और डॉक्टरों की यही पुकार। अब मैं राकेश प्रजापति से चाहूंगा, क्रांतिकारी साथी आप अपने विचार रखें। साथियों, राकेश प्रजापति का ऐलान है कि जब देश के अंदर काला खून छाया था तो हमारे बुजुर्ग ने मेहनत संख्या नहीं समझ में आ रही है। भारत की सीमा से निकाल दिए थे इसी दिन के लिए कि हमारी माँ को न्याय मिलेगा, हमारे खेत को न्याय मिलेगा, हमारी बेटी को रोजगार मिलेगा, बेटे को नौकरियां मिलेगी। लेकिन ये आज हिटलर तानाशाही, विदेशी हुकूमत तानाशाही कायम करना चाहती है मोदी सरकार, योगी सरकार। प्रीटेक्स योजनाओं को लागू करके देश के तमाम निर्धन मजदूरों, गरीबों को लूट करके पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। ऐसी सरकार को ईवीएम के माध्यम से जो लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं, जिस दिन ये ईवीएम मशीन हट जाएगी, बैलेट पेपर से होगा एक भी सीट नहीं निकाल पाएंगे। राकेश प्रजापति का ऐलान है और हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। योगी सरकार भारत की सीमा से तुमको निकाल कर रहेंगे। निकलो योगी, निकलो जोगी और उनके जोगी ढोगी के समर्थकों, हम फांसी के बंदे को चुम लेंगे, ईवीएम से नहीं होने देंगे। इंकलाब, ईवीएम मशीन हटाओ, ईवीएम मशीन हटाओ, बच्चों का भविष्य बचाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ। हमारा जो ये विरोध है ये भाजपा के खिलाफ नहीं है, ये प्रधानमंत्री के भी खिलाफ नहीं है, ये योगी जी के भी खिलाफ नहीं है। ये ईवीएम मशीन हटाने का विरोध है। और हमारा कहना है क्योंकि भाजपा ने इसमें निर्धार किया, भाजपा ही लोग भी विरोध कर रहे हैं।